नैनीताल में बुधवार को 3 घंटे तांडव हुआ। मुस्लिम व्यक्ति के बालिका से दुष्कर्म पर लोगों का गुस्सा फूटता नजर आया। गुस्से में भीड़ ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की और दुकानदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही पथराव भी हुआ। हालात इतने गमगीन हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला और आज नैनीताल में स्थिति कैसी बनी हुई है, बताएंगे आपको आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। सामान्य तौर पर शांत रहने वाला नैनीताल शहर में बुधवार को अचानक सांप्रदायिक तनाव हो गया। रात करीब 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सड़कों पर तांडव होता रहा। बता दें, उस्मान नाम के बुजुर्ग ठेकेदार पर एक बालिग से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया तो सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ मल्लीताल की सड़कों पर इकट्ठा हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। शहर का माहौल खराब होने पर पूरा बाजार बंद हो गया। बता दें, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। भीड़ ने पकड़े गए आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करते हुए भीड़ ने मल्लीताल कोतवाली को घेर लिया। उस समय लोग आरोपी को कोतवाली के लॉकअप से बाहर निकालने पर आमादा थे। उन्होंने कोतवाली के बाहर ही धरना दे दिया। इसी बीच पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल के दरवाजे पर पथराव भी किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। बवाल के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना भी है। उग्र भीड़ ने गाड़ी पड़ाव बाजार में खड़े वाहन गिरा दिए, वहीं दुकानों के आगे रखे सामान को भी इधर उधर फेंक दिया। साथ ही कई घरों पर ईंट पत्थर फेंके। इस दौरान कई घरों के शीशे टूट गए। तब पुलिस ने वहां से अराजक फैला रहे लोगों को खदेड़ा। उग्र भीड़ ने 1 किलोमीटर के दायरे में अराजकता फैलाई। कोतवाली और गाड़ी पड़ाव तक कई बार उग्र लोग आते जाते रहे और पथराव चलते रहे। पुलिस एक जगह से भीड़ को हटाती तो लोग दूसरी ओर एकत्रित हो जा रहे थे। बता दें, गाड़ी पड़ाव में मकान पर पथराव के बाद लोग दहशत में आ गए। वहां रहने वाले परिवार खिड़की से ऐसा न करने की गुहार लगाते रहे। जब पुलिस वहां पहुंची तो भीड़ वहां से भागी। कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि हवस का शिकार हुई बालिका की मां रिश्तेदारी में कहीं बाहर गई थी। पति और बच्चे यहीं थे। ऐसे में अपने घर का कामकाज करने के लिए 3 दिन पहले उस्मान ने महिला की बेटी को अपने यहाँ बुला लिया था। उसने बालिग को 200 रुपए भी दिए। अगले दिन वह उसे अपनी कार में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बालिका को शहर की एक प्रमुख रोड पर उतार दिया और चला गया। बालिका के घर वालों को जब जानकारी प्राप्त हुई तो बुधवार को उन्होंने पुलिस में शिकायत की। इस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। कोतवाली के सामने धरना दे रहे कई संगठनों ने ऐलान किया कि बृहस्पतिवार यानी आज नैनीताल बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा, कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। मामले पर एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया, फिलहाल बालिका से दुष्कर्म के मामले के सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है और आसपास के थानों से पुलिस बुला ली गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें, वैसे तो नैनीताल नगर प्राकृतिक रूप से ठंडी जलवायु और शांति के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के शांत स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध है। नगर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव की घटना इस रूप में पहली बार सामने आई जब एक संप्रदाय की दुकान में तोड़फोड़ हुई, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। हालांकि मुस्लिम समाज की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और मामला तनाव तक ही सीमित रहा। आपसी दंगे का रूप इसने नहीं लिया। हाल के वर्षों में कुछ अवसरों पर विभिन्न घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष देखने को मिला, लेकिन मामला धरना प्रदर्शन के बाद सुलझ गया। लोगों का मानना है कि बीते दिनों पहलगाम की घटना के बाद हिंदू समुदाय में रोष था, इसलिए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना ने आग में घी का काम किया। आपको बता दें, इससे पहले मुंबई में आतंकवादी हमले, विभिन्न जगहों सीरियल बम ब्लास्ट, गुजरात के गोधरा कांड,
अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वस्तीकरण जैसी घटनाओं के दौरान भी नैनीताल में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनी रही थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले कुछ अवसरों पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के जो अन्य स्थलों पर फैल गए, लेकिन तब नैनीताल तक उसकी आंच नहीं पहुंची थी। नैनीताल में ऐसा सांप्रदायिक तनाव केवल 1984 के सिख विरोध दंगे में नैनीताल में देखने को मिला था, लेकिन हिंदू मुस्लिम तनाव कभी इस रूप में सामने नहीं आया। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों पर हुई अत्याचारों से नैनीताल भी बच नहीं पाया था और तमाम सिख समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई थी। हालांकि इसका अफसोस यहाँ के लोगों को आज तक भी सालता है। उस समय यहाँ तनाव और तोड़फोड़ एक तरफा थी, लेकिन बुधवार जैसे हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच ऐसे हालात पहली बार सामने आए हैं। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।